जय हिंद दोस्तों। और भैया बात कर रहे अपन बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई स्टेनोग्राफर की जो अपनी भर्ती निकली थी जो सीएपीएफ की थ्रू, मतलब उनमें सब भर्ती हैं थी जितने भी अपनी सीएपीएफ में फोर्सेस आती, हालांकि करा केवल बीएसएफ रही है। तो बीएसएफ ही को ऊपर अपन नाम दिए बीएसएफ एचसीएम को लेकर। भाई फिर से ऊपरी एक और आरटीआई जो है आपके लाने वायरल मिल गई हुई है। इसके पहले एक और आरटीआई वायरल मिली थी, अपने पास एडमिट कार्ड की न्यूज़ नहीं है। नहीं तो आप और जगह देख के हमसे पूछने लगा भैया एडमिट कार्ड कब आ रहा है, तो एडमिट कार्ड की न्यूज़ नहीं है भाई साहब। जब फिजिकल की एक्यूरेट डेट की न्यूज़ नहीं है, जा केवल जो अपन ने एक पहले आरटीआई आपने देखी हुई है, हम जो आपके लाने नई आरटीआई लगा रहे हैं जो आप लोग पढ़ सकत। हालांकि बहुत लंबी चौड़ी आरटीआई है, जो भी उनके कॉलम नियम वगैरह जो सब कुछ आप लिखे रहते इतने से आप लोग पढ़ लियो, नहीं तो हम आपको बता दे रहे हैं। और आरटीआई जब भाई साहब इनने डेट तो ही मैं नहीं लिख रही, हाँ 7 दिसंबर 2024 की लिखी रिटर्न, मतलब वो से आई है। और आज आप देख सकत कि भैया 12 तारीख हो गई, देख सकत। तो भाई साहब 5 दिन बाद मतलब रात के पब्लिश होने लगी थी सब जगह, चैनल पे मतलब ग्रुपन में सब जगह। तो हम सुबह ही की वीडियो बना रहे हैं 12 तारीख को, तो भाई साहब 3-4 दिन बाद जब सबके पास आ चुकी है। और आप वही देख लो, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना अधिनियम इमें एसएससी का है, कहा है शायद जी ऑफलाइन वगैरह जैसे भी भेजा था उनमें ऑनलाइन आता तो सब कुछ लिख के आते, इमें ऑफलाइन तरीका से जी हो रहे हैं लिख के भेज देते। तो वही है कि भाई आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या जी ने भी लगाई हुई, तो बस संख्या ही बढ़ेली है। और उपरोक्त में आपको सूचित किया जाता है सीमा सुरक्षा बल सुरक्षा संगठन के अंतर्गत आने की वजह से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 24 के अनुसार द्वितीय सूची में अंकित किया गया है। जो उनकी भी नियमावली होते हैं, इतना अपन आरटीआई पढ़ी नहीं है, जो पढ़ी हुई है वो जानत हुई, सब खिलाना हमें पता है। जितने भी एचसीएम दे रहे हैं वे खुद नहीं जानत हुई हैं, अपन और नहीं जानत हुई हैं, जो आरटीआई वगैरह जानत हैं वही जानत हुई हैं। अब विश्वास मानो आरटीआई के लाने फुल इंग्लिश में अगर ऑनलाइन लगा रहे हैं तो फुल इंग्लिश जाने यार, इतने से भी अपन गड़बड़ है तो वे तुरंत बाहर उठा के फेंक देते अपने लाने। उसके बाद चलिए आओ संबंधित पत्र है, देखो उन्होंने खुद लिखे है कि मतलब हाँ सूचित के कारण मांगी गई जानकारी प्रदान की जा सकती है। फिर भी आपको सूचित किया जा सकता है कि सीमा सुरक्षा बल एएसआई स्टेनोग्राफर एंड हैंड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कंबाइंड मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2024 की सीधी भर्ती के प्रथम चरण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इंग्लिश आपको पता ही अपनी कैसी है, पीएसटी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी परीक्षा दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह में शुरू होना प्रस्तावित था। जैसे कि पहले आरटीआई में थी तो पहले हफ्ता में प्रस्तावित होने थी। तो भाई साहब उम्मीद देखो आप लोग आगे, परंतु अपरहार्य जो भी उनके कारण है भाई साहब, अपरहार्य कारणों के कारण उक्त परीक्षा जनवरी 2025 से प्रस्तावित होना है। भविष्य में उपयुक्त सभी से संबंधित से जो भी परीक्षा की तारीख की जाएगी उसके संबंध में सीमा सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट www.bsf.gov.in पर तदनुसार अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि सीमा सुरक्षा बल की और जो भी है समय समय पर देखते रहें। अभ्यर्थी की उनकी ईमेल एडमिट कार्ड जो भी है आपके एडमिट कार्ड ईमेल के थ्रू भेज दीजिए। तो भाई साहब जब आप जानकारी देख सकते उन ऑफिस को देखें। यदि आप उपरोक्त जवाब से संतुष्ट नहीं है तो अपनी अपील महानिरीक्षक कार्मिक अपीलीय अधिकारी कार्मिक निदेशालय सीमा सुरक्षा बल ब्लॉक नंबर 10 सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली जितने एसएससी का ऑफिस है होते जाके आप लोग संपर्क कर सकें। सीधी बात है, सब कछू में लिखी है। तो भाई जा जानकारी है। और रात से भाई साहब एडमिट कार्ड भैया फिक्स डेट आ गई का फिक्स डेट आ गई, बहुत सारे ऐसे मैसेज डले थे। फिर जाके जब हमें एक भाई ने हमें आरटीआई भेजी तब हम जाके आप लोगों के लाने वीडियो बना रहे भाई फिक्स डेट आए ना। आरटीआई में कहूँ फिक्स डेट नहीं आए, हम आप जब आप लोगों ने फिक्स डेट चल रहा है ना, हम खुद बीएसएफ रिक्रूटमेंट bsf.gov.in हमने ये सब वेबसाइट हम रात का खंगालत रहे। आप सोचो, फिर भाई ने एक जब हमें आरटीआई भेजी तब हमें समझ में आई कि जो ड्रामा आया है एडमिट कार्ड की कोई फिक्स डेट नहीं आई। तो भाई आराम से रनिंग करते रहो, 1 महीना और आपके लाने डिले में लगाओ। अब लगभग जनवरी, वो तो है कि भाई जनवरी फरवरी मार्च तक जब भी हो जाए है, लेकिन अब इनने कह दी कि भाई दिसंबर में नहीं होने। और इनने जनवरी को कोई सप्ताह नहीं बताओ आपको, पहले सप्ताह दूसरे तीसरे चौथे सप्ताह इनने लिखे भाई उक्त परीक्षा मतलब जनवरी 2025 में प्रस्तावित होना संभव है। बस इनने जो लिखे हैं अपरहार्य कारण जो भी उनके कारण है उनसे डिले कर दी, लेकिन 2025 में होना प्रस्तावित है। तो भाई अब लगे रहो रनिंग में। हम फिर कह रहे हैं कि एचसीएम की जितनी रनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी पढ़ाई और फिर तो टाइपिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर रनिंग कर रहे हो तो ये संगे 2 ही चीज़ें जरूर करते रही हो, कि भाई साहब टाइपिंग कौन को लेने कौन कौन से सेंटर पर ले जाने सब चीज़ें का है। पिछली बार सबको सेपरेट अलग अलग भर्ती हुई थी और ये बार अलग भर्ती हुई है। 1600 मीटर की भी हम देख रहे हैं भाई लोगों की टाइमिंग नहीं आ रही, कई भाई लोगों की टाइमिंग नहीं आ रही, मैसेज करते रहते। हालांकि हम जो अपने चैनल है व्हाट्सअप चैनल है इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम नहीं टेलीग्राम में दुनिया में हम वर्कआउट डालत रहते, तो आपको हमने बोली है कि ज्वाइन कर सकते, तो तैसे भी देख सकते नहीं। तो आप जो कर रहे हो करो घर है। सबसे मेन भाई कि दौड़त रहो, ठंडी को सीजन है तो टाइमिंग बहुत मेहनत लगत कम करे में मतलब ठंडी के सीजन में मौसम में। तो आपसे वही है कि भाई 1 महीना और आपके लाने एक्स्ट्रा में लगाओ। आप दिसंबर में सोच के चल रहे थे तो जनवरी में है आपकी दौड़। तो अबे तो भाई फिक्स नहीं है कि जनवरी के लास्ट तक हुई है तो आपके 2 महीना मिल गया। अब जनवरी में फिर एक आधा आरटीआई आ जाए तो कुछ बोल नहीं सकत। तो वही है कि भाई आप लोग आराम से अपनी रनिंग करते रहो। जो नोटिस है तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई फिक्स डेट की जानकारी है। तो आप लोग इतने घबराओ नहीं
तो भैया नहीं, डेट आ गई, डेट आ गई। मिल रहे अपन वाले फिर से नेक्स्ट वीडियो में जो है एचसीएम की। हाँ, और हम जल्दी से कोशिश कर रहे हैं, सीआरपीएफ भाई जो है अपने एचसीएम में हैं, एसएसबी वाले शायद नहीं, हाँ, और अपने जो बीएसएफ वाले भाई हैं उनसे अपन कॉन्टैक्ट में, जैसे भी छुट्टी पे आ रहा है बीएसएफ एचसीएम वाले, अपन उनके संगे 1-2 इंटरव्यू पूरे डाल दें जो पास आउट वाले हैं। भाई साहब फेल वाले तो आपको पता है कि ट्रेनिंग मतलब जो टाइपिंग तक गए, बहुत सारे भाई लोग टाइपिंग तक गए थे, टाइपिंग में फेल आके बैठे हैं, लेकिन जो पूरा आपके लाने पासिंग वाले को इंटरव्यू रत वो आपको थोड़ा मोटिवेट कर ही दे। तो अपन वही सोच रहे हैं कि मिल जाए, जैसे अपने अमन भाई आ रहे हैं तो अपन भाई से अपन मुलाकात कराएं अपने लाने, और पूरी जो भी आपकी जानकारी है एचसीएम से रिलेटेड बातें, सीआरपीएफ वाले अपने भाई पास आउट परेड है उनकी जनवरी में, आपको फिजिकल से पहले शायद आपको पूरी जानकारी मिल जाए। हम सोच रहे हैं कि जनवरी में पास आउट परेड में जाओ जाए उनके पास, सीआरपीएफ वालों के पास। तो बिल्कुल लगे रहो, और 1 महीना को एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास। मिल रहा है फिर से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।